गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अब जो हमारी दो लास्ट प्रॉपर्टीज़ बची है, जिसमें से हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डेंसिटी और एक पढ़ेंगे बेटा बल्कीनेस। हमारा टॉपिक चल रहा था डिराइव प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर। ठीक है, तो मैं आपको डेंसिटी बहुत इजी मेथड में समझाऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को देखी प्रीवियस वीडियो में मैंने फ्लो प्रॉपर्टी भी समझा दिया है, पैकिंग अरेंजमेंट भी समझा दिया है एंड पोरोसिटी भी समझा दी है। हमारे पास दो और बचते हैं, डेंसिटी एंड बल्कीनेस। ठीक है, डेंसिटी सबको पता है क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबको पता है कि डेंसिटी मींस वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें सबसे पहले समझना है कि डेंसिटी के भी हमें क्या पढ़ने हैं, तीन तरीके पढ़ने हैं, या हम बोल सकते हैं आपके थ्री टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला है आपका बेटा बल्क डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ट्रू डेंसिटी, और नेक्स्ट है बेटा आपका टैप डेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास के तीन डेंसिटीज है, कौन कौन सी बेटा, ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी। ठीक है, एंड टैप डेंसिटी। अब उसके बाद हमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बल्क के बारे में, फिर ट्रू के बारे में, फिर टैप के बारे में। देखो डेंसिटी सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर एक जगह मास अपॉन वॉल्यूम ही रखना है, लेकिन वो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पाउडर, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, पाउडर की। ठीक है, और अपॉन बल्क वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम एंड टैप्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर बल्क डेंसिटी की बात करें, तो बल्क डेंसिटी मतलब क्या कह रहा है, बल्क डेंसिटी ऑफ अ पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट मास बाय द बल्क वॉल्यूम इट ऑक्यूपाई। तो सिंपल सा अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं बल्क वॉल्यूम की, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम। समझे आप लोग, समझे आप लोग। ठीक है, बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम, सिंपल सा है। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे हम ट्रू डेंसिटी की, तो ट्रू डेंसिटी मतलब ट्रू डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज द डेंसिटी ऑफ द एक्चुअल सॉलिड मटेरियल। जो एक्चुअल होता है, ट्रू का मतलब ही क्या है, जो क्या हो बेटा, एक्चुअल हो। तो बल्क डेंसिटी जो होती है बेटा ऑफ अ पाउडर इज ऑलवेज लेस देन द ट्रू डेंसिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पोर्स। ठीक है, मतलब जो भी आपकी बल्क डेंसिटी, जो भी पाउडर आपका होगा, जितनी भी बल्क डेंसिटी पाउडर होगी, वो हमेशा कम होगी किसके कंपैरिजन में, कह रहा है वो ट्रू डेंसिटी के कंपैरिजन में। ठीक है, बिकॉज ट्रू क्या है, ट्रू में मतलब जो रियलिटी है, सच्चाई है, क्योंकि ट्रू डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज द डेंसिटी ऑफ द एक्चुअल सॉलिड मटेरियल, एंड बल्क डेंसिटी क्या कह रहा था, ऑफ अ पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स मास बाय द बल्क वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइज। तो हम सिंपली फॉर्मूले से पढ़ रहे हैं, बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वेट ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम। अगर मैं बात करूँ ट्रू की, तो फिर वही चीज हो जाएगी, वेट ऑफ द पाउडर अपॉन ट्रू वॉल्यूम। ठीक है, दोनों चीज समझे आप। और जब भी हम, ये आपने जो डेंसिटी वाला पार्ट है हमने प्रैक्टिकल में करा रखा है, आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल में किया हुआ, जब हम आपका टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, या मैं बोलूँ टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, कार्स इंडेक्स, हॉस्टन रेशियो, हम जब निकालते हैं किसका, पाउडर का, तो वहाँ पर बल्क डेंसिटी, और अगर आप ट्रू डेंसिटी भी निकाल रहे हैं सपोज प्रैक्टिकल में, तो आपका जो बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी का जो वैल्यू होगी, वो हमेशा बल्क की क्या रहेगी, आपकी हमेशा लेस देन रहेगी एज कम्पेयर टू ट्रू डेंसिटी। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पोर्स। पोर्स और वॉइड्स मतलब जो हमने कहाँ पढ़ा हुआ है अभी, पोरोसिटी में। पोरोसिटी में हम देखते हैं कि इंटर पार्टिकुलेट वॉइड स्पेसेस होती हैं, और क्या होती है बेटा आपकी, इंट्रा पार्टिकुलेट होती है। एक होती है पार्टिकल्स के बीच में, और एक होती है सिंगल पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, एक नॉर्मल बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, मतलब एक तरीके से आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनके बीच की क्या है, एक वॉइड स्पेसेस है, और एक सिंगल पार्टिकल के बीच में भी क्या है बेटा, आपकी वॉइड स्पेस है। तो इस तरीके से हमने पोरोसिटी में दो तरीके पढ़े, एक इंट्रा और एक इंटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, आपने देखी होंगी दो चीजें हमारे पास थी, एक थी ट्रू और एक थी बल्क। अब एक जो आपके पास एक और आती है, वो आती है बेटा आपकी टैप डेंसिटी। ठीक है, अब टैप डेंसिटी अगर हम बोलूं, बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी आप सिंपल निकालेंगे तो आपकी यूनिट क्या रहेगी बेटा, ग्राम पर ml। ठीक है, आपने सपोज ये निकाला बल्क, सपोज आपने ट्रू भी निकाला, तो सिंपली आपकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, ग्राम पर ml। अब टैप डेंसिटी जो होता है बेटा, एक तरीके से इसको आप कहते हो कंप्रेस्ड बल्क डेंसिटी। ये क्या होता है, एक तरीके का आपका कंप्रेस्ड बल्क
डेंसिटी, ठीक है। ये एक तरीके से इसका दूसरा नाम क्या है टैप डेंसिटी का, कंप्रेस्ड बल्क डेंसिटी, बिकॉज इट इज द लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ अ पाउडर अटेन आफ्टर कंप्लीटेशन बाय टैपिंग और वाइब्रेशन। हम टैप डेंसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, टैपिंग करके। अब जब टैपिंग तो हम कर रहे हैं, मैं बताऊंगी आपको कि इनको हम किस किस इक्विपमेंट से फाइंड आउट और किस किस एपरेटस से फाइंड आउट करते हैं। बट अगर हम टैप डेंसिटी की बात करें तो हमें एक इक्विपमेंट होता है बेटा जिसका नाम होता है आपका बल्क डेंसिटी एपरेटस। होता है क्या उसका नाम, बल्क डेंसिटी एपरेटस, ठीक है। क्या होता है, बल्क डेंसिटी एपरेटस। लेकिन उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टैप डेंसिटी, बिकॉज आपको पता होगा कि उसमें क्या होते हैं आपके नेस्लो सिलेंडर टाइप के होते हैं दो, ठीक है। इस तरीके से मशीन होती है आपकी, यहाँ पर उसको आप अटैच करते हो और ये क्या करते हैं बेटा, अप डाउन अप डाउन, कम से कम इसको 100 टाइम्स आपको क्या करना है, अप डाउन करना है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो पहले पाउडर की डेंसिटी थी, या कह सकते हो आप पहले पाउडर का जो मेजरमेंट था वो कितना और आफ्टर टैपिंग कितना हो, क्योंकि मेजरिंग में भी यहाँ पर क्या बना होगा 1 2 3 4 इस तरीके। मान लो आपने पहले पाउडर डाला तो आपका 2 था, लेकिन टैपिंग 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 हुई तो क्या हो गया, मान लो 1.5 हो गया, ठीक है। तो टैपिंग के लिए हमें बल्क डेंसिटी एपरेटस चाहिए होता है, इसलिए इसको हम कंप्रेस्ड बल्क डेंसिटी कहते हैं। साथ ही साथ ये लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ द पाउडर है, जो अटेन कब होता है, ये कब होता है अटेन, जब हम क्या करवाते हैं बेटा, टैपिंग करवाते हैं, ठीक है। और टैपिंग कब तक होगी, जब तक 100 टाइम्स क्या ना हो जाए बेटा, आपका टैप ना हो जाए। तो यही सिंपल सी 3 चीजें होती है, बल्क और ट्रू और टैप। अगर मैं बात करूं अब कि इन तीनों को निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड होते हैं, तो अगर हम बात करें सबसे पहले बल्क डेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी बल्क डेंसिटी की। तो बल्क डेंसिटी में क्या होता है बेटा, सबसे पहला मेथड होता है आपका, कैसे निकालेंगे आप, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। सबसे पहला क्या है आपका, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर से आप निकालेंगे। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है स्कॉट वॉल्यूमीटर। दूसरा होता है बेटा आपका स्कॉट वॉल्यूमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्कॉट वॉल्यूमीटर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जीपैट के लिए अगर हम बोलो तो जीपैट के लिए हमेशा आपके जो होते हैं बेटा वो फॉर्मूले हमेशा आते हैं, बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला, ट्रू का, टैप का। अब दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है जीपैट के लिए, किस किस चीजों से किया जाता है बल्क डेंसिटी, कभी भी आप निकालोगे ग्राम पर एमएल में तो फॉर्मूला तो आपको पता है, वेट ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेट ऑफ द पाउडर में आप क्या रखेंगे और बल्क वॉल्यूम में क्या रखेंगे। तो बल्क डेंसिटी हमेशा कैसे निकलती है बेटा, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर से, या आप कह सकते हो स्कॉट वॉल्यूमीटर से, ठीक है। अब ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर हो गया और स्कॉट वॉल्यूमीटर हो गया, इससे तो हम क्या निकालेंगे, बल्क डेंसिटी, वेट ऑफ द पाउडर। अब आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो पूरी कैलकुलेशन होती है जिससे हमें क्या निकालना होता है, पाउडर का वेट कितना है, अप्रॉक्स हम जितना लेते हैं, जितना भी हमने प्रैक्टिकल में बोला होता है कि 2 लीजिए 3 लीजिए, लेकिन उसको हमें फाइनलाइज करना पड़ता है कि आपका वाकई में क्या वो चीज 2 और 3 हो रही है, उसको भी हम निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से। तो हमारा एक कांस्टेंट हो जाता है कि वेट ऑफ द पाउडर हमारा हमेशा इतना रहेगा। अब वॉल्यूम में क्या होगा, बल्क वॉल्यूम मतलब इसको आप जो पाउडर आपको दिया होगा उसको आप क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे, देखेंगे कितना उसका वॉल्यूम है। वेट ऑफ द पाउडर आपका यहाँ पर भी आप निकालेंगे जब, तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने वो किससे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है। तो हमारा वेट तो वही हो जाएगा। बल्क वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो मेजरिंग से या स्कॉट वॉल्यूमीटर से। स्कॉट वॉल्यूमीटर एक तरीके से आपका एपरेटस है जिसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको पाउडर डालना है, नीचे आपका ट्रांसफर बॉटल होगी जिसमें वो चीजें सारी क्या हो जाएंगी बेटा, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टैप डेंसिटी, ठीक है। लेकिन हम टैप इसलिए पढ़ रही हूँ, टैप का बहुत इंपॉर्टेंट है, और टैप का तो मैंने आपको लिखा ही दिया है यहाँ पर, देखिए टैप किससे किया जाता है बेटा, बल्क डेंसिटी एपरेटस से, और कभी कभी इसको बोल देते हैं हम टैपिंग डिवाइस। लेकिन आप नाम याद रखिए कि टैपिंग और टैप डेंसिटी हमेशा किससे फाइंड आउट होती है, बल्क डेंसिटी एपरेटस से। और अगर बात करूँ लास्ट पे ट्रू की, तो ट्रू का जो मैंने आपको एक चीज बताई है अभी, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से करते हैं, ये जो आपका ट्रू है, ट्रू जो होता है, सबसे पहला मेथड इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो तो लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिक्विड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो जो लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, इसी में हम क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके से छोटी सी होती है जिसमें एक क्लोजर होता है और नीचे से आपका इस तरीके से आपके बॉटल टाइप की होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से कैलकुलेशन आप कर करके क्या निकालेंगे, आप इसका
वेट ऑफ द पाउडर फाइनलाइज करेंगे। तब आप जब बल्क निकालो, ट्रू निकालो या टैप भी निकालो, क्योंकि टैप में भी आप कह सकते हो, ये जो टैप है इस टैप में भी आप क्या कह सकते हो, वेट ऑफ द पाउडर अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। बस आपको नाम चेंज कर देना, टैप्ड वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम और वेट ऑफ द पाउडर तो आपका पता ही है आपको क्या रहेगा। आप तो सिर्फ क्या कर रहे हो, टैप्ड वॉल्यूम, तो ये मेजरिंग सिलेंडर से आप क्या फाइंड करोगे, वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम, मेजरिंग सिलेंडर से आप क्या करोगे, नॉर्मल मेजरिंग सिलेंडर से बल्क वॉल्यूम फाइंड आउट। ट्रू वॉल्यूम क्या आपका, ट्रू वॉल्यूम में क्या, आपको ट्रू वॉल्यूम आपकी हकीकत है, रियलिटी, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रू वॉल्यूम भी। लेकिन हमारे सबसे पहले जो कैलकुलेशन थी वो किससे स्टार्ट होती है बेटा, एसजीबी से, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बल्क डेंसिटी के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट और कौन से मेथड कह सकते हो या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, कैसे डिटरमाइन करते हैं, ग्रेजुएटेड मेजरिंग से और स्पॉट वॉल्यूमीटर से। ट्रू डेंसिटी किससे डिटरमाइन होती है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड से। टैप डेंसिटी किससे फाइंड आउट होती है बेटा, टैपिंग डिवाइस जिसका नाम है बल्क डेंसिटी एपरेटस। फॉर्मूला बल्क डेंसिटी का क्या है, वेट ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क, ठीक है, वेट ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम। ट्रू डेंसिटी का क्या है, वेट ऑफ द पाउडर अपॉन ट्रू वॉल्यूम। और टैप डेंसिटी का क्या है, वेट ऑफ द पाउडर अपॉन टैप्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपकी मेन 3 डेंसिटीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट है आपका वो होता है आपका बल्कीनेस, ठीक है। ये तो हो गया आपका डेंसिटी, लास्ट आपका बचा है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। लास्ट आपका क्या है बेटा, टॉपिक बल्कीनेस। अब उस बल्कीनेस में क्या होता है, अब बल्कीनेस हमें पता है सबको कि बल्कीनेस मतलब बल्क, ठीक है। बल्कीनेस सबको क्या पता है कि बल्कीनेस मतलब बल्क। अब हम बात करें अगर बल्कीनेस की इंडिविजुअली अगर बात करें, तो बल्कीनेस जो होता है बेटा वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है बल्क डेंसिटी का, बस इतना याद रखिए आप। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी इज ऑफन कॉल्ड बल्क और बल्कीनेस, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी, समझ आया। तो बल्कीनेस क्या होता है, कह रहा है वो किसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी, बस ये हो गया आपके बल्कीनेस। अब आपने जब डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर पढ़ा तो हमने याद रखिए, रिवाइज करिए, हमने कम से कम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी है वो पढ़ी है फ्लो प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स, हॉशनियर रेशियो देखा। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा हमने पढ़ी पैकिंग अरेंजमेंट, जहां हमने पैकिंग देखे, क्यूबिक अरेंजमेंट एंड रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट। थर्ड हमने देखा पोरोसिटी, जो हम एप्सिलॉन कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं, इसमें फॉर्मूला देखा, इंटर पार्टिकुलेट इंट्रा पार्टिकुलेट देखे। फिर हमने देखा डेंसिटी, जिसको डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, उसमें हमने 3 पार्ट देखे, बल्क, ट्रू एंड टैप। टैप किससे किया जाता है, बल्क डेंसिटी एपरेटस से किया जाता है, फॉर्मूला होता है वेट ऑफ पाउडर अपॉन टैप वॉल्यूम। ट्रू डेंसिटी वेट ऑफ द पाउडर अपॉन ट्रू वॉल्यूम, ये किससे किया जाता है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू, जिसमें हम एसजीबी यूज करते हैं यूजुअली। बल्क डेंसिटी मींस वेट ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम, ये किससे होता है, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर और स्कॉट वॉल्यूमीटर से। अगर हम स्मॉल स्केल में देखें तो हम ग्रेजुएटेड से कर सकते हैं, एसजीबी से कर सकते हैं और बल्क डेंसिटी से। स्कॉट वॉल्यूमीटर ज्यादातर इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। और हमारे पास यूनिट क्या होती है, ग्राम पर एमएन डेंसिटी। लास्ट था आपका बल्कीनेस, बल्कीनेस मींस द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी व्हिच इज कॉल्ड बल्क और ए बल्कीनेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं डिराइव प्रॉपर्टीज के बेटा आपके नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिए, जितना भी मैंने पढ़ा रखा है वो सारे नोट्स डल जाएंगे। फर्स्ट हाफ में जितना मैंने पढ़ाया था पहले वो सारे नोट्स आपके डल चुके हैं, उसके बाद के नोट जो है सरफेस एरिया कह सकते हैं आप, और पार्टिकल नंबर, और लास्ट आपका डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, ये मैं नोट्स आपके आज वाली वीडियोस में अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट, जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, क्योंकि मैं साथ साथ जीपैट के क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इस जीपैट के लिए बहुत चीज़ें आती है, ये सारे जो डिटर्मिनेशन मेथड है ये जरूर आते हैं, पोरोसिटी का फॉर्मूला, पैकिंग अरेंजमेंट की परसेंटेज 26%, 56%, 40%, इस तरीके के। फ्लोबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ रिपोज के हमेशा टेबल्स आती हैं, कितना बेस्ट एक्सीलेंट होगा तो क्या होगी उसकी क्राइटेरिया, कार्स इंडेक्स का बेस्ट होगा तो क्या होगा, हॉस्टल रेशियो बेस्ट होगा तो क्या होगा, और फॉर्मूले तो डिराइव प्रॉपर्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अब यूनिट 2 जो आपकी है रियोलॉजी, ठीक है।